बार एसोसिएशन केकड़ी की नवीन कार्यकारिणी का बुधवार को निवर्तमान कार्यकारिणी द्वारा भव्य स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व बार अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को औपचारिक रूप से दायित्व सौंपे गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में एडीजे जयमाला पानीगा, एस बड़ी जेएम हीरल मीना तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम गुप्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित बार अध्यक्ष सीताराम कुमावत का पूर्व बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं समांतर सदस्यों का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने नवीन कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके 1 वर्षीय अध्यक्षीय कार्यकाल में अधिवक्ताओं ने जिस प्रकार सहयोग और विश्वास दिया, उसके लिए वे समस्त अधिवक्ता साथियों के सदैव आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारियां जिन साथियों को मिली हैं, वे पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते हुए अधिवक्ताओं की गरिमा और संगठन की साख को और अधिक मजबूत करेंगे। मनोज आहूजा ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी अधिवक्ताओं के सहयोग से केकड़ी में आरएए कैंप कोर्ट का संचालन प्रारंभ हुआ, सरकार से SC/ST न्यायालय की घोषणा कराई गई, नवीन न्यायालय परिसर हेतु 25 बीघा भूमि का आवंटन हुआ तथा बार एसोसिएशन का सौंदर्यकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य संभव हो सके। नवनिर्वाचित बार अध्यक्ष सीताराम कुमावत ने अपने संबोधन में कहा कि अधिवक्ताओं ने उन पर जो विश्वास जताते हुए अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया है, उसके लिए वे सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे अधिवक्ताओं की गरिमा को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने, अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा केकड़ी को जिला बनाए जाने के आंदोलन को गति देने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित महासचिव संकित जैन, कोषाध्यक्ष रवि पनवार, सामाजिक कल्याण सचिव राजूलाल जाट, पुस्तकालय अध्यक्ष आदित्य सिंह, वित्त सचिव फरीद खान एवं सदस्य विजेंद्र पाराशर, अमित बसेर एवं धर्मेंद्र मेघवंशी का पूर्व महासचिव मुकेश शर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष इमदाद अली, रविंद्र मेवाड़ा सहित अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गौरी द्वारा प्रस्तुत गीतों ने वातावरण को सरस बना दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन पूर्व बार अध्यक्ष रामावतार मीना ने किया। अध्यक्ष माननीय सीताराम जी कुमावत जी, बार की नई कार्यकारिणी के सभी साथियों, वरिष्ठ अधिवक्तागण और मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं बार एसोसिएशन के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और खास तौर पे जो हमारी टीम थी निर्वाचन की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि निश्चित तौर पे आपने हमारी बार एसोसिएशन को एक और नई संस्था दी है, एक नई कार्यकारिणी दी है और शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से हमारा हमेशा से चुनाव होता है, उस प्रकार से आपने एक नई टीम का गठन करके और हमें एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है, जो वापस जो हमारे अधूरे सपने वो पूरे होंगे। तो निश्चित तौर पे जो हमारी टीम है उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं माननीय हमारे न्यायाधीश महोदय, हमारे बेंच को बताना चाहूंगा कि हमारी जो नई टीम चुन के साहब, ये बिल्कुल अच्छी टीम है और सभी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। नॉन प्रैक्टिशनर एडवोकेट हमारे यहाँ वैसे भी नहीं रखते हम लोग। हमारे यहाँ जो भी हमारे बार काउंसिल में 213 सदस्य हैं, लेकिन प्रैक्टिसिंग में चूंकि 180 है तो लगभग 180 की यहाँ पे लिस्ट बनाई गई और उसी में से ही वो सदस्य जो भी बने हैं, टीम के जो भी साथी बने उसी में से चुने गए। वो अलग बात है, किसी के पास रेवेन्यू कोर्स का काम है, किसी के पास नोटरी का वर्क है, किसी के पास मिसलेनियस वर्क है, किसी के पास रजिस्ट्रार का वर्क है, लेकिन है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो रोजाना यहाँ कोर्ट में आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, जिनकी एक जनरल इमेज है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में, वही हमारी बार के सदस्य हैं और वही लोग चुने गए। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी परंपरा जो हमारी बार एसोसिएशन द्वारा चलाई जा रही है, उसी को मेंटेन करते हुए वापस पुनः नई कार्यकारिणी बनी है। तो एक नई कार्यकारिणी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं बेंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि पिछले 1 साल में जिस प्रकार से हमारी टीम ने काम किया, आपने हमेशा हमारा सहयोग किया और बार और बेंच के बीच में जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए, वो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा। और निश्चित तौर पे जहाँ आपका कार्यकाल ऊपर इस प्रकार से गया कि आपने एक अच्छा रिजल्ट दिया, तो उसमें हमारा भी नाम हुआ कि भाई बाहर का थोड़ा सहयोग रहा। तो हमें भी जहाँ भी जाते हैं, चाहे हम हाईकोर्ट में जाते हैं, चाहे अजमेर डीजी साहब के पास जाते हैं या कहीं भी किसी भी न्यायालय में हम जाते हैं, तो हमारे को वहाँ अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। उसका कारण है कि आप हमारी पेट देते हो कि भाई हमारी केकड़ी की बात अच्छी है। तो निश्चित तौर पर आप सभी बधाई के पात्र है। मैं साथियों बताना चाहूंगा कि पिछली बार जब आपने हमें जिम्मेदारी दी, तो हमारे पास फंड में बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, हमें कुछ 35,000 रुपए नगद मिले थे
लेकिन उसके बाद भी भगवान की दया से सभी साथियों के सहयोग से हमारी बाढ़ ने जो आप ये काम देख रहे हैं 1 साल तक धरना स्थल चला, पास में जस्ट ये गैलरी थी इसका जीर्णोद्धार हुआ और बहुत छोटे मोटे जो कार्यक्रम हुए उसके बावजूद 2.5 लाख रुपए की तो आज हम आपको नई एफडी दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि हमारी बाहर का रजिस्ट्रेशन 1971 का है, लेकिन आज दिन तक हमारा अकाउंट भी नहीं था। तो ये हमारे सेक्रेटरी साहब की बहुत बहुत बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं था, रजिस्ट्रेशन लेके आए, हमारा संविधान लेके आए, हमारा पैन कार्ड बना, हमारा रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे बैंक का जो अकाउंट खुलता है संस्था के नाम से, बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है, वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद हमारे बैंक अकाउंट भी बन चुका है। और ये सारी फॉर्मेलिटी हमें रिट जब करनी थी तो उसमें भी आवश्यक थी, तो वो सब चीजें भी होने के बाद 2.5 लाख रुपए की एफडी है और 70,000 रुपए के टिकट भी हमारे पास पड़े हुए हैं। तो ये 3.5 लाख रुपए की मूल आय है खर्चा होने के बावजूद। और हमने एक भी रुपया, हमारे जो कोषाध्यक्ष जी को विशेष में धन्यवाद दूंगा कि एक रुपए का भी इन्होंने हिसाब रखा है। और फालतू जैसे हम लोग कभी बर्थडे मनाते हैं, कभी दूसरे कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें बाहर का 1 रुपया भी हम नहीं लेते हैं, वापस में कर लेते हैं। जैसे मैंने कर लिया या सेक्रेटरी साहब ने कर लिया या पूर्व अध्यक्ष जी ने कर लिया, लेकिन बाहर का 1 रुपया भी हम लोग खर्च नहीं करते। और ये मैं समझता हूँ कि ये परंपरा आगे चलेगी तो निश्चित तौर पर हमारे छोटे मोटे काम हम हमारे खुद के साधनों से भी कर सकेंगे। और मैं नहीं समझता कि आने वाले 4 सालों में भी हमें सरकार की तरफ से कोई लाभकारी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा आंदोलन चल रहा है सरकार की तरफ से हमें फ्री रहना चाहिए, सरकार से हमें कोई उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। तो छोटे मोटे जो काम है वो हम आराम से कर सकेंगे। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा नई कार्यकारिणी और नई संस्था को कि लगभग कई बारों में 500 रुपए तक का भी वकालतनामा बिकता है, तो आपको भी यहाँ पे 50 रुपए की रेट बढ़ा देनी चाहिए, 250 की जगह तो 300 कर देनी चाहिए। तो वो हमारे वेलफेयर फंड भी हो जाएगा। तो हमारी छोटी मोटी समस्या आती है, हमारे छोटे मोटे कोई एडवोकेट कई साथी है, क्योंकि हम जानते हैं बार काउंसिल भी कोई ज्यादा सहयोग नहीं देती है। तो एक जैसे अभी हमने सबने इकट्ठे करके हमारे मुंशी जी के साथ में सहयोग दिया, एक अधिवक्ता साथी का भी दिया। तो कई बार हम लोग इस प्रकार से कर भी लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी होती है लगातार काम का छुट्टियां होना या इनकम का सोर्स नहीं होना, तो एक हमारा फंड होगा तो वो निश्चित तौर पर हमारे बार एसोसिएशन के साथियों को काम आएगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपको 50 रुपए की रेट बढ़ानी चाहिए। और मैं समझता हूँ शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो क्लाइंट का ही 300 रुपए कोई बड़ी बात होती भी नहीं है। ज्यादा आज हम लेते हैं वकालतनामा अपन खुद तो देते नहीं, क्लाइंट लेके आते हैं। बीमा कंपनी वालों के जरूर कुछ को रहता है, तो बीमा कंपनी वालों ने यदि कभी नहीं भी लगाया तो हमने कोई इसको टोका टोकी कभी की नहीं कि नहीं आप ये वेलफेयर लगाओ, छोटी मोटी चीजों को इग्नोर भी करना चाहिए। तो इसलिए मेरा नई साथियों नए कार्यकारिणी से निवेदन रहेगा। दूसरा मेरी नई कार्यकारिणी से ये भी निवेदन रहेगा कि छोटी मोटी बात हमारे साथियों में भी आती है। आज आप देख ले हमारे 150 वकील है या 60 ही मौजूद नहीं आते कई लोग, तो उसके लिए लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। जैसी व्यवस्था चल रही है उसको व्यवस्था को चलने दो, थोड़ा कोशिश भले करते रहो, लेकिन पूरी व्यवस्था बदलोगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, व्यवस्था नहीं चल पाएगी। तो जैसी व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को चलाओ, उसको बेहतरीन करने की कोशिश करो। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से हमारी एक अच्छी जनरल इमेज शहर में और आवाम में बनी हुई है हमारी बार और बेंच की, उसी प्रकार को मेंटेन रखना हमारा काम है। उसके लिए पूरी जो कार्यकारिणी है वो हमेशा आपके साथ है, सदैव साथ रहेगी। जिस प्रकार से राम अवतार जी ने पूरे 1 साल तक न केवल हमारा मंच संचालन में साथ दिया, बल्कि प्रीवियसली जो भी समस्या है इन्होंने फेस करके उसका जो रिजल्ट निकाला, क्योंकि समस्या कोई भी आती है तो मैं या तो भूपेंद्र सिंह जी से पूछता था या राम अवतार जी से पूछता था, क्योंकि जस्ट मेरे से पहले राम अवतार जी रहे, उसके पहले भूपेंद्र सिंह जी रहे। तो कोई भी समस्या आती है, कोई भी कार्यक्रम भी कराना होता है तो निश्चित तौर पर पूछना ही पड़ता है कि अपना अनुभव कैसे होता है। तो वैसे ही मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो कोई चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप चलता है सिस्टम, कोई पद नहीं चलाता है, न कोई व्यक्ति चलाता है, सब अपने आप चलता है सिस्टम। बस आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव प्रयास करने पड़ेंगे। कोई समस्या आएगी तो पॉजिटिव उसका विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव लोग भी यहाँ रहते हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ने के लिए आ जाते हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाने के लिए भी आ जाते हैं। आपको उनको इग्नोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस संस्था को चला पाओगे। और आप जो भी निर्णय लोगे, जैसा भी करोगे, उसका सारा प्रभाव इस संस्था पर पड़ेगा। अच्छा करोगे तो शायद कोई अच्छा कहेगा नहीं, लेकिन बुरा करोगे तो तुरंत उंगली उसे देने वाले आ जाएंगे। तो मैं पुनः सभी साथियों को, टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप सभी का विशेष सहयोग मेरे ऊपर रहा और एक साल अच्छा निकला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीताराम जी को बहुत बहुत बधाई और साथ में उनकी सारी कार्यकारिणी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मनोज जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। उनका जो कार्यकाल है काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा माहौल बाहर और बहन से दिख रहा, जैसा कि आप सभी ने कहा और हमने खुद ने भी ये फील किया है कि काफ़ी अच्छा माहौल रहा। मुझे भी कोई ऐसी नौबत भी आई थी और अगर कोई आई भी तो उसका रिजॉल्व कर लिया गया। और उम्मीद करता हूँ कि अब जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं
उनके टाइम में भी बहुत अच्छा दिवस सुधार देखने को मिलेगा और अच्छा माहौल मिलेगा। और इसी कामनाओं के साथ थैंक यू धन्यवाद। कामनाएं पूरी बार एसोसिएशन को चाहिए, नई कार्यकारिणी को तो निश्चित तौर पे चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि मनोज जी के कार्यकाल में वातावरण बहुत स्वादपूर्ण रहा, तो ये हम सब भी एक्सेप्ट करते हैं। निश्चित तौर पे बहुत पहले की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन भूपेंद्र सिंह जी के टाइम से काफी अवेयरनेस जागरूकता आई है और भूपेंद्र सिंह जी ने जो बाहर में एक स्नेह का वातावरण मेंटेन किया, सम्मान जो बढ़ाया, वो काबिले तारीफ थी। और मेरे लिए निश्चित तौर पे एक हार्ड चुनौती के रूप में था कि मैं क्या मेंटेन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और निश्चित तौर पे मेरे से शायद बड़ा हो या नहीं बड़ा हो, लेकिन मैंने मेंटेन करने की पूरी कोशिश की है। और जब मैंने कार्यकाल मनोज जी को सौंपा तो मेरे से बहुत बेहतरीन काम मनोज जी ने किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इन्होंने पूरा प्रयास किया है कि बाहर के प्रत्येक साथी का, क्योंकि ये मुझे स्वीकार करते हुए कोई अफसोस नहीं हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को फोन करके 10-10 बार बुलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और मनोज जी ने एक व्यक्ति से पूछ के काम किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि बाहर के सदस्यों को न यहाँ से पैसा चाहिए, न कोई अप्रोच चाहिए, अध्यक्ष में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक जो स्वाभिमान, एक जो सम्मान प्रत्येक अधिवक्ता का होना चाहिए, उसमें निश्चित तौर पे मनोज जी ने 4 साल लगाए हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सीताराम जी के लिए चुनौती के रूप में रहेगा। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी क्या हैबिट्स है, कब आप घर जाते हो, कब आते हो, वकालत आपकी कैसी चलती है, साल भर इस काम के अलावा आपको निश्चित तौर पे बड़ी जिम्मेदारी, जिसको मैं मानता हूं कि मेरा परिवार 180 आप काम करें। जो भी कोर्ट में छोटी मोटी कुछ समस्याएं आपको नजर आती है, उसके लिए लिखा पढ़ी वैसे पहले से भी जारी है, लेकिन उसको आप कंटिन्यूटी रखें। नई बिल्डिंग जो बन रही है उस संबंध में भी, और जो नई जमीन अलॉट होनी है उस संबंध में भी थोड़ी सी कार्रवाई को आप तेज करने का प्रयास करें। व्यक्तिगत लड़ाइयां कितनी ही बार होती है, उसमें कोई ज्यादा भाग लेने की तो मैं मना नहीं करता, लेकिन उसको जहां तक है पहले बार और बेंच के स्तर पर ही निपटाने का प्रयास करें। और उसके बाद भी यदि लगता है तो ही आगे बढ़ना बार के व बेंच के हित में होता है, तभी सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है। आप निश्चित रूप से, क्योंकि आपको राजनीति का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है 2 बार का, तो निश्चित रूप से आप बार को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद। हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से, कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। ये जिंदगी है सफर, तुम सफर की मंजिल है, जहाँ भी जाओ। मनोज जी आहूजा साहब, सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण और मेरे साथी अधिवक्तागण, सबसे पहले मैं मेरी कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी है, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये जो चुनाव था, ये 12 तारीख के बाद में चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल समाप्त हो गई और हम सभी अब मतदाता न होकर अधिवक्ता साथी है। और मैं सभी अधिवक्ता साथियों को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जो उनकी भावनाएं थी, जो एक सतत प्रक्रिया होती है चुनाव की, उसको पूरा किया और नई कार्यकारिणी को निर्वाचित किया। मैं निर्वाचन जो कमेटी थी उनके सभी मेंबरान को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो चुनाव की प्रक्रिया थी उसको बहुत ही निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तरीके से
समाप्त किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।